रतन टाटा के पास पैसा, मान सम्मान और शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी जिंदगी की प्रेम कहानी थोड़ी अलग थी। उन्हें भी प्यार हुआ, लेकिन यह कभी परवान नहीं चढ़ सका। रतन टाटा, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अक्सर पूछा जाता था कि इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य होने के बावजूद उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, जिसका कई लोग सिर्फ सपना ही देख सकते थे। लेकिन एक चीज उनके जीवन में रह गई। ये उनका प्यार था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। अपने एकतरफा प्यार का जिक्र उन्होंने खुद एक फेसबुक पोस्ट में किया था। प्रेम कहानी लॉस एंजल्स में शुरू हुई, जहां उन्होंने कॉलेज खत्म करने के बाद एक आर्किटेक्चर फर्म में काम किया। तब 1960 में वह लगभग 25 साल के थे। रतन टाटा ने कहा कि उन्हें प्यार हो गया था और वह शादी करने वाले थे। लेकिन अचानक उन्हें कुछ समय के लिए भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनके दादा, जो पिछले 7 वर्षों से बीमार थे, बीमार हो गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सिम्मी अग्रवाल और रतन टाटा के रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। सिम्मी ने खुद एक इंटरव्यू में इस रिश्ते की पुष्टि की थी। रतन टाटा और सिम्मी ग्रेवाल ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन अंत में उनका रिश्ता नहीं चल पाया। दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया और उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू में सिम्मी अग्रवाल ने रतन टाटा की विनम्रता और विनम्र स्वभाव को याद किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि रतन टाटा के लिए पैसा कभी भी प्राथमिकता नहीं था। रतन टाटा और सिम्मी अग्रवाल की मुलाकात एक दिलचस्प घटना थी। विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रतन टाटा भारत लौटे तो उनकी मुलाकात सिम्मी से हुई। कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया और ये पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक इंटरव्यू के दौरान जब सिम्मी से रतन टाटा से शादी न करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रतन टाटा बहुत अच्छे इंसान हैं और आज भी वह उनका सम्मान करती हैं। किसी कारणवश वे दोनों अलग हो गए और फिर कभी शादी नहीं की। सिम्मी ने टाटा को परफेक्शनिस्ट, मजाकिया और सच्चा सज्जन व्यक्ति बताया। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ। वह अपने जीवन में 4 बार गंभीर रिश्तों में रहे हैं। वे हर रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके सारे रिश्ते टूट गए। बॉलीवुड के बारबी डॉल कटरीना कैफ को क्या हो गई है, कोई बीमारी? इवेंट में हाथ में ब्लैक पैच क्यों लगाए दिखी एक्ट्रेस? कटरीना की हेल्थ को लेकर टेंशन में आ गए हैं फैंस। जी हां, कौशल परिवार की बहू कटरीना कैफ को लेकर इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही है। आखिर कटरीना के चाहने वालों को उनकी फिक्र जो आने लगी है। दरअसल मिसेस कौशल मुंबई से हैदराबाद पहुंची थी। मौका था फेमस ज्वेलरी ब्रांड की नवरात्रि पूजा का, जिसमें एक्ट्रेस हर साल शामिल होती हैं, और इस बार भी वह इस इवेंट में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। तो इस मौके पर एक्ट्रेस डिजाइनर लाखों की कीमत की साड़ी पहनकर पहुंची थी। पिंक कलर की डिजाइनर बांधनी साड़ी में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। तो एक्ट्रेस अपने सारे लुक से पूरे इवेंट में छाई हुई थी। आखिर फेस्टिव सीजन के हिसाब से एक्ट्रेस का लुक बेहद शानदार जो था। कैटरीना के इस लुक की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। वहीं सबके बीच फैंस की नजर कैटरीना के हाथ पर जा पड़ी है, जहां उनके हाथ पर एक काला पैच लगा हुआ दिखाई दिया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर इस ब्लैक पैच को देखने के बाद फैंस की टेंशन जो बढ़ गई है, क्योंकि यह ब्लैक पैच ग्लूकोज मॉनिटर पैच के नाम से जाना जाता है और इस पैच को पहनने से शरीर के ब्लड शुगर लेवल पर नजर रखी जा सकती है। ऐसे में फैंस चिंता में आ गए हैं कि क्या कैटरीना डायबिटीज का शिकार हो गई हैं? एक फैन ने सोशल मीडिया पर पूछा है, क्या कटरीना ठीक है? एक और का कमेंट आया, ऐसा लग रहा है कि यह मेडिकल पैच है। तो अब इस ब्लैक पैच का इस्तेमाल कैटरीना ने क्यों किया है? और वह भी एक इवेंट में? यह बात तो वही बेहतर जानती होंगी, लेकिन फिलहाल फैन जरूर उनकी सेहत की फिक्र कर रहे हैं।
वहीं अब तक ऑफिशियल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि कैटरीना कैफ को डायबिटीज हुई है या नहीं। हालांकि हम यही उम्मीद करते हैं कि कैटरीना एकदम ठीक हो और फिट हो। बात कैटरीना की करें तो इन दिनों एक्ट्रेस बहुत कम ही इवेंट्स का हिस्सा बनते हुए नजर आती हैं। कुछ दिनों पहले उनकी प्रेगनेंसी की खबरें जोरों पर थीं, तो फेमस ज्वेलरी ब्रांड के इवेंट में भी जिस तरह अपनी साड़ी के पल्लू को एक्ट्रेस ने कैरी किया हुआ था और अपनी बेली को कवर किया था, उससे एक बार फिर मिसेस कौशल के प्रेग्नेंट होने की खबरें गॉसिप्स के गलियारों में उड़ने लगीं। कैटरीना कैफ के काम के बारे में बात करें तो एक्ट्रेस फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म जी ले जरा में नजर आएंगी। इसमें कैटरीना के साथ आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी नजर आ सकती हैं। इसके अलावा कैटरीना को आखिरी बार मैरी क्रिसमस में देखा गया था, जिसमें उनके साथ विजय सेतुपति नजर आए थे।